नजर आ रही है। अजीत मिश्रा, अभिजीत चौकसी हमारे साथ हैं। अजीत, वैसे देखें तो मार्केट जो है फर्स्ट हाफ में जैसे सेंटिमेंट्स दिखा रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत है, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं निचले स्तरों पर। कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इन स्तरों पर यहाँ पर आप वॉच आउट करें या फिर अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है? इंडेक्स पर भी राय दे सकते हैं। बिल्कुल मानसी, देखिए सुबह बात की थी कि 50 का जोन वो एक क्रिटिकल एरिया रहेगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम वहीं पर ही रिस्पेक्ट कर रहे थे। 200 मूविंग एवरेज को होल्ड करने की इंट्राडे हमने पेनिट्रेट किया था, बट आज हम उसके नीचे क्लोज करने वाला है जिस तरीके से अभी तक मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि जो नेगेटिव टोन रेंज ब्रेकडाउन के बाद इंडेक्स में आया था और जो 2-3 दिन का पॉज था, ये फाइनली रिज्यूम कर रहा है अपना नेगेटिव टोन। बिकॉज बैंकिंग जहां से कि रिस्पाइट आई थी वहां पे भी काफी ज्यादा प्रेशर है। उसके अलावा ज्यादातर सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ मेरे हिसाब से थोड़ी सी रिकमेंडेशन यही होगी, आपको थोड़ा सा कॉशन रखना है। जहां पे बिल्कुल भी रिस्पाइट नहीं आया था वो था एनर्जी बास्केट, रिलायंस, ओएनजीसी। अगर आप देखेंगे तो वहां पे बावजूद इसके कि मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, वहां पे रिस्पाइट नहीं था। तो रिलायंस की अगर आप देखते हैं 2300 वाली पुट जो करीब 55 रुपए के अराउंड चल रही है, उसको आप लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके करीब 70 to 75 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। राइट, तो चलिए बाजार में गिरावट तो है ही और इस भारी गिरावट में आई अभिजीत से भी जानते हैं कि अजीत, आपने डेटा देखा है क्या निफ्टी बैंक निफ्टी का? अभी लास्ट आधे घंटे में जो नई शॉर्टिंग शुरू हुई है, क्या वॉल्यूम के साथ आ रही है या लाइट है? अच्छा देखिए, अभी जो शुरुआत में जो डिक्लाइन था उसमें कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स उनका पार्टिसिपेशन था और कुछ एक स्टॉक्स जो आपके इंश्योरेंस वाले हैं। बट अब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे डे प्रोग्रेस कर रहा है, अक्रॉस सेक्टर्स आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो बैंकिंग पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था वहां पे भी, और ऑटो अक्रॉस दी बोर्ड बेसिकली आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो डेटा जब भी उसपे इतने अच्छे से क्लियर पिक्चर नहीं होगी, बट जैसे मैंने बताया कि 550 के नीचे क्लोज, इट मींस जो नेगेटिव टोन हमने हाल फिलहाल में अभी रखी थी, इसमें पॉज लिया था, वो रिज्यूम होते हुए नजर आएगी। 17,200 17,000 तक के लेवल्स मेरे हिसाब से खुल जाएंगे आने वाले दिनों में। 17,200 आपने बोला, क्योंकि 17,450 अभी अभी वापस से टेस्ट हुआ है। जो भी 2-3 दिन पहले का प्रीवियस लो था उससे करीब गए, वहां से रिबाउंड की कोशिश कर रहे हैं। इस भाव से अभी आप लेंगे, एक बार अटेम्प्ट करेंगे पुल बैक के लिए, या अभी आप जाने देंगे? नहीं, इनफैक्ट मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि शायद ज्यादातर लोग अभी पॉजिटिव साइड में बैठे होंगे इनिशियल रिएक्शन देखने के बाद बजट का। तो अगर आपके पास ज्यादातर पोजीशन है 17,500 की पुट मंथ एंड वाली, वो आपको कैरी करनी चाहिए एज ए टू दैट ट्रेड। लेट द मार्केट स्टेबलाइज, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी स्टेबलाइज होने वाला है। जिस तरीके से अभी वोलेटिलिटी आई है, 1-2 दिन शायद आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। 17,500 के नीचे आप जब तक रहेंगे तब तक मान के चलिए कि नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगा बाजार में। ठीक है, तो नेगेटिव टोन यहाँ पर, और इस वक्त जो है 17,500 के भी नीचे। और हम देख रहे हैं अक्टूबर में जो लेवल्स नजर आए थे उन स्तरों पर मार्केट ट्रेड करता हुआ और काफी ज्यादा गिरावट हावी होती हुई, और यहाँ से अब रेंज जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मार्केट की हीट मैप को अगर आप देखिए अजीत, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे थे, जबकि बाजार से जुड़ी खबरें या बजट में जब इन पर्टिकुलर टैक्स रिलेटेड खबरें आती हुई दिखी, जैसे कि आईटीसी, लेकिन फिर अनुमान से कम था जो अनाउंसमेंट निकल कर आया, और इसी के चलते स्टॉक जो है एक डीप डाइव या कह सकते हैं एक डाउनट्रेंड देखने के बाद वापस से लौट भी गया और वहां से तेजी वापस पकड़ते हुए करीब 1.5-2% की तेजी 357 के लेवल पर। बिल्कुल बजट प्ले, और बजट के ठीक बाद खबर का असर दिखा और फिर वो वहां से घूमता भी नजर आया। क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए मानसी, बहुत कम स्टॉक बचे हैं यहाँ पे जो कि पॉजिटिव साइड पे और सस्टेन भी कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आईटीसी ने आज ऑलमोस्ट अपने 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक कंसोलिडेशन का एंड किया है, अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिकेशन तो ये है कि अगर आप 350 के लेवल को भी होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि 358 चल रहा है, मार्केट में प्रेशर अभी बना हुआ है, तो अगर आप 350 को भी होल्ड कर पाते हैं तो मान के चलिए कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगी। आपको लॉन्ग पोजीशन को कैरी करना चाहिए। 342 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और पोजिशनली क्योंकि अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है, कंसोलिडेशन जो रेंज है उसको एंड किया है, तो करीब 400-410 तक पोजिशन टारगेट्स में खुल जाते हैं। आईटीसी 3 महीने में ऊपर आ गया है। अब ये 400-450 की तैयारी शायद कर सकता है, बिकॉज ये जो खबर आई कि शायद माइल्ड टैक्स बढ़ाया, ये जिस साइज की सिगरेट आई हैं कस्टम ड्यूटीज में रॉ मटेरियल के लिए कुछ स्टील सेक्टर के प्रोडक्ट्स पर, और इसका एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे स्टॉक्स लाइक मेटल्स से जुड़े इन पर्टिकुलर अगर स्टॉक्स को देखेंगे, अच्छी मजबूती यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले तक मानते इनफैक्ट
मेटल एक ऐसा सेक्टर था जहां पे कि आपको एक क्लैरिटी नजर आ रही थी, बिकॉज सेक्टर अपने रिकॉर्ड हाइस पे था, स्टॉक्स ग्रेजुअली आप देख रहे थे कि रिकवरी दिख रही है। JSW, जिंदल स्टील, ये दोनों ही टॉप परफॉर्मिंग नेम्स हैं और आज भी इतनी वॉलिटिलिटी के बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में कि दूसरे पैक्स आपको थोड़ा सा प्रेशर में जरूर नजर आ रहे हैं, बट जो टॉप परफॉर्मिंग नेम्स हैं उनमें आपको बने रहना चाहिए। जिंदल स्टील, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो नए रिकॉर्ड हाइज भी उसमें आज बन गए हैं। जी हाँ, नए रिकॉर्ड हाइज के ऑलमोस्ट पास आ चुका है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट फ्रेश बाइंग भी आप चाहते हैं, जो जिंदल स्टील में आप देख सकते हैं 590 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। पोजिशनरी का इसमें 650 से लेकर 660 तक के टारगेट्स ये देखने को मिल सकते हैं इसमें आपको। ये बात तो सही कहा आपने। और अजीत, जाते जाते रियल एस्टेट क्योंकि काफी डिसेंट फेज से गुजर रहा है और इंफ्रा डेवलपमेंट पर भी बजट में फोकस रहा, इनसे जुड़े कोई स्टॉक्स हैं जो कि लेकर जाना चाहेंगे? देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा रेंज दिख रहा है ओवरऑल रियलिटी में, DLF में, जहाँ पे कि उस तरीके का डिक्लाइन नहीं है जिस तरीके से मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। तो DLF मुझे अगर ये 340 के जोन के पास मिलता है, 335 के जोन के पास मिलता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बाय होगा। सेम विद ओवरऑल रियलिटी, ये भी एक बैंड में ट्रेड कर रहा है, 750 के राउंड पे लोअर बैंड है, वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर गोइंग लॉन्ग। काफी उथल पुथल के साथ आज बाजार में ट्रेड नजर आए, रोलर कोस्टर